जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो अब तक आपको ये बात तो पता चल ही गई होगी कि भाई बाबर आजम जो है वो ड्रॉप कर दिया गया है। एक समय पर जब पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान टीम हार गई थी 500 रन बनाने के बावजूद भी, तब बातें चल रही थी कि यार कुछ बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट के 147 साल के इतिहास में ये चीज़ पहली बार हुई थी कि पाकिस्तान टीम ने 500 रन बनाए हों और उसके बावजूद भी वो पारी से हार गया हो। इंग्लैंड ने एक सपाट पिच के ऊपर ऐसा सपाटा मारा पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के लोगों को समझ में ही नहीं आया कि उनकी टीम को आखिर पड़ा क्या है। और 5 दिनों का खेल खत्म होते होते तक यूं समझ लीजिए कि पाकिस्तान शर्मिंदगी की अपनी किताब में एक नया अध्याय जोड़ चुका था, दुनिया को यह बताने के लिए कि आखिर क्यों कहा जाता है कि पाकिस्तान हारने के नए नए तरीके ढूंढने में सबसे आगे, सबसे माहिर है। अब ऐसे में जाहिर सी बात है, जब अंपायर साहब को इंक्लूड किया गया था सिलेक्शन पैनल में, तो उसके बाद एक चीज़ तो क्लियर थी कि भाई कुछ ना कुछ तो अतरंगी सा देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि सवाल कम नहीं थे, सवाल काफ़ी ज़्यादा उठ रहे थे। और सबसे बड़ी बात, दूसरा टेस्ट मैच जो है वो भी मुल्तान में ही होना है, तो जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है इस समय पाकिस्तान बोर्ड के ऊपर। तो इन सब चीज़ों के बीच में नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम, इन तीनों की टीम से छुट्टी कर दी गई है, और साथ ही साथ सरफराज अहमद की भी। सरफराज को तो ऐसा लगता है कि शायद फ्री फोकट का ही छुट्टी दे दिया है। वो बेचारा तो बाहर बैठकर अच्छा खासा हंसता मुस्कुरा रहा था, लेकिन बेचारे को फिर भी उसके बाद भी टीम से छुट्टी दे दी गई। अब देखिए, बाबर आजम के लिए ये चीज़ शॉकिंग ज़रूर हो सकती है, टीम से ड्रॉप किया जाना। और देखिए, ड्रॉप ही है, ये कोई रेस्ट नहीं दिया गया है, क्योंकि आकिब जावेद जो है इनके सिलेक्शन पैनल के जो एक हिस्सा है, उन्होंने साफ तौर पर मौजूदा फॉर्म का भी जिक्र करते हुए बात कही। देखिए, शाहीन शाह अफरीदी बॉल फेंक रहा है, लेकिन रिजल्ट तो वो भी नहीं निकाल पा रहा। तो ये बात कहना कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं होगा कि शाहीन शाह अफरीदी भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल तो कर ही रहा है। तो ऐसे में बाबर आजम को जब अब टीम से बाहर निकाल दिया गया है, तो उसके पास अब टाइम रहेगा सोचने का, समझने का, बैठ के अपने आप के ऊपर काम करने का। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद भी पाकिस्तान के इस क्रिकेटर के पास में करीब 2 महीनों का वक्त था कि जब वो बैठकर आराम से, इत्मीनान से, सुकून से इन सब चीज़ों के बारे में सोच सकता था। लेकिन तब नहीं सोचा तो अब क्या सोचेगा। हालांकि अब टीम से बाहर करने का जब झटका लगेगा, तब शायद कुछ ज़्यादा बेहतर तरीके से वो समझ पाए। जब ये सिलेक्शन की बात निकलकर सामने आई, तो इसको लेकर आकिब जावेद, जो कि पाकिस्तान के सिलेक्टरों में से एक हैं, उन्होंने कहा कि हम इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट हैं कि जो प्लेयर्स को ये ब्रेक दिया गया इंटरनेशनल क्रिकेट से, वो इन प्लेयर्स को अलाउ करेगा कि वो अपने फिटनेस के ऊपर काम कर सकें, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम कर सकें, अपने कंपोजर के ऊपर काम कर सकें, और इस बात को इंश्योर कर सकें कि जब वो वापस आए तब वो अपने फॉर्म के पीक पर हों चैलेंजेस को फेस करने के लिए। अब जावेद साहब को शायद ये पता नहीं कि रेस्ट करने से फॉर्म नहीं आता है, बल्ले पे जब बॉल पड़ती है ना, तब फॉर्म आता है, वो भी मैच में। खैर, आगे आकिब जावेद ने कहा कि ये हमेशा से हमारे लिए सबसे स्ट्रांग खिलाड़ी रहे और आगे भी ये हमारे लिए स्ट्रांग खिलाड़ी रहेंगे, सबसे बेहतरीन टैलेंट रहेगा, और इनके पास काफ़ी कुछ है जो ये पाकिस्तान को ऑफर कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि हम सब के सब यहाँ पर क्रिकेट को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, और हम सब मिलकर चाहते हैं कि एक स्ट्रांग कमबैक ये खिलाड़ी करें। आकिब जावेद का जो ये बयान आया, इस बयान में काफ़ी सारी डिस्क्रिपेंसीज लोगों को समझ में आई, क्योंकि उनका कहना था सबसे पहले तो कि भाई इतनी इंग्लिश आखिर आप कैसे बोल सकते हो या कैसे लिख सकते हो, क्योंकि चैट जीपीटी तो शायद पाकिस्तान वालों को यूज़ करना आता नहीं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बाबर को लेकर जो बात कही कि भाई आप जाइए, रेस्ट करिए और फॉर्म में वापस आकर लौटिए। रेस्ट करने से फॉर्म वापस आता है, ये किसने कह दिया? हो सकता है भाई पाकिस्तान में ऐसा होता हो तो अलग बात है। हालांकि बाबर आजम के ओमिशन को लेकर उनके पूछ कहे जाने वाले फ़खर जमान ने भी एक ट्वीट करते हुए अपनी नाराज़गी जताई। फ़खर जमान ने भी बहुत ज़्यादा इंग्लिश लिख दी, और इतनी इंग्लिश देखकर ही इन लोगों के ऊपर डाउट होने लगता है कि पता नहीं कौन से बच्चे के गर्दन के ऊपर क्या रखकर इन्होंने ये ट्वीट लिखवाया होगा, और बच्चा भी पाकिस्तान का तो होगा नहीं। तो फ़खर जमान ने लिखा कि ये बहुत चिंताजनक बात है जो बातें सुनने को आ रही है कि भाई बाबर आजम को ड्रॉप किया गया है। अब यहाँ पर इनकी बात खत्म हो जाती है, सीधे कोहली पे पहुंच जाते हैं। ये महोदय कहते हैं कि भारत ने तो कोहली को ड्रॉप नहीं किया था जब वो 2020 से लेकर 2023 तक आउट ऑफ फॉर्म था, जब उसका एवरेज 19 का था, 28 का था, 26 का था। अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं हमारे प्रीमियर बैट्समैन को साइडलाइन करने के लिए, जो कि इस समय पाकिस्तान का सबसे बेस्ट बैट्समैन है जो अब तक पाकिस्तान से प्रोड्यूस किया गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही नेगेटिव मैसेज भेजेगा पूरी टीम की तरफ, और ये बहुत गलत तरीके से हैम्पर भी करेगा। साथ ही साथ महोदय ने आगे लिखा है कि अभी भी ऐसा टाइम बचा है, अभी भी आप अवॉइड कर सकते हैं इन चीज़ों को, तो इनको बिल्कुल अवॉइड करिए, जिससे कि प्लेयर्स जो हैं सही तरीके से गेम के ऊपर फोकस कर पाएं। मतलब पहली बात तो ये कि ये लोग कब कोहली को बाबर से कंपेयर करना बंद करेंगे, समझने वाली बात ये है। मतलब कोहली ने बाबर के कंधे पर हाथ क्या रख दिया, इसका मतलब ये थोड़ा ना हो गया कि भाई बाबर भी कोहली हो गया,
वो तो पाकिस्तान को हमेशा से एक हीरो की जरूरत पड़ती है, तो इन लोगों ने बार बार इंडियन प्लेयर से कंपेयर कर करके अपने प्लेयर्स खड़े करना शुरू कर दिए, और उसी प्रेशर के चक्कर में आज की तारीख में बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर पा रहा। शाहीन शाह अफरीदी को भी आपने पता नहीं कौन से राजा महाराजा का बिल्कुल बोल दिया कि भैया तुम तो इससे कम हो ही नहीं सकते हो, और यही कारण है कि आज की तारीख में वो इतना स्ट्रगल कर रहा है। इससे अच्छे तो हारिस रऊफ, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर है, साले बोल के कट लिए कि भाई हमको नहीं खेलना तुम लोगों के लिए क्रिकेट। वो आज की तारीख में ज़्यादा सुखी हैं। यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी को तो आपने घोड़ा बना के रख दिया है। भाई पाकिस्तान क्रिकेट को अगर आप सोच रहे हो कि ऐसे बढ़ा लोगे आगे, तो यार मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से आप लोग क्रिकेट को बढ़ा पाओगे, या बढ़ाओगे भी तो इस तरीके से आगे ले जा पाओगे। आकिब जावेद ने अपनी इन्हीं बातों को लेकर कई सारी बातें कही, जरा समझते हैं उनको भी। उनने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड को सिलेक्ट करना हमारे लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क रहा। हमको इस बात को बहुत ही केयरफुली कंसिडर करना था कि अभी जो हमारे मौजूदा खिलाड़ी हैं उनका फॉर्म कैसा है, और सबसे बड़ी बात, इस समय हमारे सामने एक बहुत बड़ी अर्जेंसी है कि हमको कैसे भी करके इस सीरीज में बाउंस बैक करना है, क्योंकि 2024-25 का जो शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होने वाला है। तो हमको पाकिस्तान को लेकर कोई सीरियस डिसीजन तो लेने पड़ेंगे, और इन्हीं सब फैक्टर्स को मन में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए, हम लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट के बेस्ट इंटरेस्ट में ये फैसला लिया है कि इन खिलाड़ियों को, बाबर आजम, नसीम शाह, सरफराज अहमद और शाहीन शाह अफरीदी को आराम दिया जाएगा। इन्होंने आगे कहा कि हम कॉन्फिडेंट हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक लेने के कारण इन लोगों को अपनी फिटनेस के ऊपर, कॉन्फिडेंस के ऊपर और कंपोजर के ऊपर काम करने में काफ़ी मदद मिलेगी, और साथ ही साथ फ्यूचर में जो चैलेंजेस आने वाले हैं उसको लेकर भी अच्छे से तैयार रहेंगे। ये सब के सब हमारे फाइनेस्ट टैलेंट्स हैं, जिनमें कि अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट में कंट्रीब्यूट करने की बहुत क्षमताएं बची हैं, और हम पूरी तरीके से कमिटेड हैं इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए इस पीरियड के दौरान, जिससे कि वो जब भी वापसी करें वो हमेशा स्ट्रांग वापसी करें। अगर हम लोग बाबर के फॉर्म की बात करें, तो बाबर का जो आखिरी 50+ स्कोर आया था टेस्ट में, वो आया था दिसंबर 2022 में। वो तब आया था जब इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू होम सीरीज एक खेली थी। उसके बाद से बाबर 9 टेस्ट मैच खेल चुका है। इसमें बाबर का जो हाईएस्ट स्कोर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 41 का रहा है, और पाकिस्तान 0-2 से सीरीज जो थी इस दौरान बांग्लादेश के खिलाफ हार भी चुका है, जिसमें कि बाबर का स्कोर पहले मैच में 0 और 22 था, और दूसरे मैच में 31 और 11 था। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह भी अपनी अपनी जगह पर एक इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस देने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान में जो पिचेस तैयार करी जा रही हैं वो भी इन दोनों खिलाड़ियों को किसी तरीके से मदद नहीं कर रही हैं। अब मतलब 2 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है जब पाकिस्तान ने इससे बेहतरीन क्रिटिसिज्म फेस किया हो एक फ्लैट ट्रैक को लेकर, जो कि उन्होंने मुल्तान में दिया। सबसे बड़ी मुल्तान में हुई घटना तो यही थी कि 550 रन बनाने के बावजूद भी पाकिस्तान एक पारी से ये मैच हार गई, एक पारी से। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि बाबर को ड्रॉप करने से क्या वाकई में पाकिस्तान क्रिकेट का कोई हल निकल पाएगा, या फिर आपको लगता है कि नहीं, इस चीज़ के लिए कुछ और कदम उठाने पड़ेंगे, तब कहीं जाके पाकिस्तान क्रिकेट का उद्धार हो पाएगा? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।